स्टूडेंट आज बताएंगे यूडीएल या यूवीएल किसी भी बीम पर लोड हो तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे और उस बीम का रिएक्शन कैसे निकालें। देखिए एक एग्जांपल, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ओवरहैंग है। ये एक ओवरहैंग बीम है जिसके ऊपर 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो हमको यहाँ रिएक्शन निकालना है। तो लोड निकालने का क्या तरीका है। जैसे ए बी बीम है, ए बी सी बीम है, ए बी सी बीम है तो लोड जो निकालेंगे तो लोड निकालने के लिए क्या है, इसका एरिया ले लिया जाता है। किसका? लोड डायग्राम का एरिया। तो लोड डायग्राम रेक्टेंगुलर है तो ये हो गया, ये कितना लंबाई हो गया 6 मीटर। ये 6 मीटर गुना ये क्या हो गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। यानी लोड डायग्राम का जो एरिया देगा उससे आपको टोटल लोड आएगा। अब ये लोड कहाँ लगेगा? ये लोड लगेगा सेंट्रॉइड पर लगेगा। कहाँ? लोड डायग्राम के सेंट्रॉइड पर। तो लोड डायग्राम का सेंट्रॉइड कहाँ होगा? ये 6 मीटर का लोड है तो इसका सेंट्रॉइड होगा इधर से 3 मीटर पर, इस जगह से 3 मीटर पर कहीं पर। ये लगेगा यहाँ। अगर ये डब्लू है, इसको डब्लू लिखे, कैपिटल डब्लू, तो डब्लू यहाँ पर लगेगा। अब इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो गया। उसके बदले यूडीएल के बदले में पॉइंट लोड हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ आर ए होगा, ए पर आर ए, यहाँ पर आर बी, यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये लोड क्या हो गया, यहाँ पर आ गया डब्लू, ये हो गया 12 किलो न्यूटन का। अब हम रिएक्शन निकालेंगे। ये दूरी कितना है, ये 4 मीटर है, ये है 2 मीटर, 2 मीटर। तो अब निकाल लीजिए रिएक्शन। अब हम टोटल लोड क्या हो जाएगा, ये बी है, ये सी है, ये बी हो गया आर बी। तो आर ए प्लस आर बी क्या होगा, आर ए प्लस आर बी बराबर होगा 12 किलो न्यूटन। चूँकि बीम जो है इक्विलिब्रियम में है तो टोटल लोड जो होगा क्या होगा, सिग्मा एफ वाई जो होगा 0 होगा। तो सिग्मा एफ वाई 0 क्या हो, आर ए प्लस आर बी माइनस 12 के इक्वल टू 0। 12 किलो न्यूटन जो होगा, ये 12 किलो न्यूटन छोड़ते हैं तो ये हो गया 0 हो गया। तो इससे निकाल लेंगे। तो आर ए प्लस आर बी बराबर हो गया, आर ए प्लस आर बी बराबर हो गया 12 किलो न्यूटन। अब इसके अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो एम सिग्मा एम ए क्या होगा, सिग्मा एम ए भी 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो जाएगा, अगर इसको क्लॉकवाइज एक को अगर पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो गया 12 इंटू कितना हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा यहाँ से 3 मीटर। 3 मीटर है, 6 मीटर है तो उसका हाफ पर होगा 3 मीटर। तो ये देखने में थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। तो ये 12 इंटू 3 हो गया। ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव ले लिए। तो आर बी इंटू 4 बराबर 0 हो गया। तो 4 आर बी बराबर हो गया 36। इससे आर बी बराबर आ गया 36 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 9 किलो न्यूटन। ये 9 किलो न्यूटन आ गया, हो गया। तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा 12 माइनस 9 किलो न्यूटन बराबर 3 किलो न्यूटन। चलो हाँ देखिए, ये फिर ट्रायंगुलर लोडिंग है। जो ये हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है। ये बीम जो है नीचे ए बी बीम है और ये ओवरहैंग है। ये हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पर ओवरहैंग है। तो हमको निकालना है रिएक्शन।
तो इसको पहले फ्री बॉडी बनाएंगे, पहले इसका लोड निकालेंगे। डब्लू क्या होगा, टोटल लोड क्या होगा, एरिया होगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये हो गया हाफ इंटू लेंथ क्या हो गया 6 मीटर। इंटेंसिटी यहाँ क्या है 4 किलोमीटर पर मीटर, यह है 4 किलोमीटर पर मीटर। किलोमीटर पर मीटर कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 किलोमीटर टोटल लोड हो गया। अब ये लोड कहाँ लगेगा, इस ट्रायंगल में जानते हैं सेंट्रॉइड कहाँ होता है, इस इधर से जिधर रेक्टेंगल रहता है उससे 1/3 पर, उधर से होगा 2/3 पर। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये कहीं लगेगा यहाँ पर। इसका लंबाई है 6 मीटर, तो ये लगेगा 2 मीटर पर। 2/3 क्या हो, 1/3 क्या होगा 6/3, 2 मीटर हो गया। तो फिर इसका फ्री बॉडी बनाइए, फिर फ्री बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ हो गया RA, यहाँ हो गया RB, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। ये कहाँ लग रहा है, यहाँ 2 मीटर पर लग रहा है, तो ये लग रहा है 2 मीटर पर। तो ये हो गया डब्लू पॉइंट लोड में कन्वर्ट लिए, ये हो गया 12 किलो न्यूटन। अब निकाल लीजिए। तो ये RA प्लस RB क्या हो जाएगा, RA प्लस RB इक्वल टू, चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो सब टोटल माइनस 12 न्यूटन बराबर हो जाएगा 0 सिग्मा FY इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन जो लग रहा है। तो RA प्लस RB बराबर हो गया 12 न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, है ना। तो हो गया 12 न्यूटन। अब देखिए फिर टॉर्क लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो सिग्मा MA क्या हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए। तो सिग्मा MA, तो RB को हम ये इसको लेते हैं प्लस लेते हैं क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 4 इंटू, ये हो गया 12 और ये दूरी हो गया 2 मीटर। तो ये हो गया आपको 12 इंटू 2 माइनस हो गया RB इंटू 4 इक्वल टू 0। तो RB बराबर क्या आ रहेगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 किलो न्यूटन हो गया, यही हुआ। और RA कितना हो गया, ये 12 इंटू 12 इंटू 2 ये हो गया 24 और RB हो गया ऊपर, तो 4 हो गया यहाँ से 4, तो ये हो गया 6 किलोमीटर। तो RB आ गया। तो RA क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू 12 माइनस 6 बराबर 6 किलो न्यूटन। चलो बंद करो, देखने लो। तीसरा क्वेश्चन, ये कोई AB बीम है, उसके ऊपर एक ट्रेपेजॉइडल लोड लग रहा है। ट्रेपेजॉइडल, यहाँ 6 किलो न्यूटन का इंटेंसिटी है, वहाँ कितना है 2 किलो न्यूटन का इंटेंसिटी। ये भी ओवरहेड बीम है। AB का दूरी है 4 मीटर और यहाँ BC का दूरी है 2 मीटर, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 2 टुकड़ा में बांट लेंगे। या तो इसका टोटल लोड निकाल लेंगे, टोटल लोड निकालने के लिए फिर इसका CG निकालना होगा। तो CG निकालने के लिए इसका और इसका कंबाइन CG निकालना होगा। तो उसके बदले हम क्या करते हैं, इसका CG जानते हैं, इसका CG जानते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, इसका CG मिडिल में होगा, और ये ट्रायंगुलर है, इसका CG यहाँ से 1/3 पर होगा, ले लेंगे, उधर से 2/3 पर होगा, इधर से 1/3 पर। ऐसे कंबाइंड CG निकालना होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम अलग अलग 2 लोड मान के कर लेते हैं, तो समझिए। तो अब W क्या होगा, W तो हम निकाल लेंगे सीधे ट्रेपेजॉइडल के एरिया से, हाफ इंटू क्या हो गया 6 जोड़ 2 टोटल लोड, ये हो गया किलो न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा
6 मीटर, ये हो गया 4 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर बराबर हो गया 24 किलो न्यूटन। ये मीटर है, कट गया, ये कट गया, तो ये कितना किलो न्यूटन हो गया। अब हम निकालते हैं अलग अलग वेट। इसको अगर W1 मान लें इसका, तो ये कहाँ लगेगा W1, ये 1/3 पर लगेगा W1। ये क्या लगेगा, ये W2 लगेगा, इसके बीच में लगेगा, टोटल जितना लंबा है उसके बीच में लगेगा, यानी 6 मीटर के बीच में लगेगा, तो ये कहीं यहाँ लगेगा। इसको W2 मानिए, यानी W बराबर क्या हो गया, W1 प्लस W2। अलग अलग निकाल के भी निकाल, दो लोड में इसको छोड़ देते हैं। एक रेक्टेंगुलर हो गया यूडीएल, और एक हो गया यूवीएल हो गया, ट्रायंगुलर यूवीएल, ये हो गया यूडीएल हो गया रेक्टेंगुलर। तो इसका क्या हो गया, अब इसका इंटेंसिटी क्या हो गया, यहाँ पर वहाँ 2 है, यहाँ टोटल 6 है, तो ये हो जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। और ये क्या होगा यहाँ, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर से स्टार्ट होगा, 0 पर ख़त्म होगा, तो ये 2 और 4 6 हो गया। तो अब हम W1 इसका माने, ट्रायंगुलर का मानते W1, तो क्या हो गया, हाफ इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 4 किलो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय ये दूरी कितना है, 6 है, 6 मीटर, तो ये कितना हो गया, 12 किलो न्यूटन। अब W2 देखिए क्या होगा, W2 यूडीएल है, रेक्टेंगुलर है तो यूडीएल है, इसका कितना हो जाएगा, ये 2 है, 2 किलो न्यूटन मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर है, तो ये हो गया, ये भी 12 किलो न्यूटन हो गया, 12 किलो। देखिए दोनों के जोड़े W1 W2 24 आ गया। अब ये देखिए W1 का दूरी कहाँ लगेगा, सेंट्रॉइड कहाँ होगा, W1 का सेंट्रॉइड होगा यहाँ से, ये दूरी होगा, यही होगा, ये क्या होगा, 6 का 1/3 होगा, तो 6 का 1/3 क्या होगा, 2 मीटर पर होगा, ये 2 मीटर होगा। 6 मीटर का 1/3 कितना होगा, 2 मीटर हो गया। और यूडीएल का कहाँ होगा, 6 मीटर का, ये 3 मीटर पर होगा, ये दूरी होगा, ये दूरी हो जाएगा 3 मीटर, ये दूरी W2 हो जाएगा 3 मीटर पर, W1 हो जाएगा 2 मीटर पर यहाँ से। तो अब हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ आर ए क्या होगा, इसका फ्री बॉडी का डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी, ये आया, एक लोड आया W1, यही W1 है, जो ये है 12 किलो न्यूटन के बराबर है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। और इसका दूरी हो गया कितना, 2 मीटर, ये W2 है, ये भी है 12 किलो न्यूटन, इसका दूरी कितना हो गया, यहाँ से 6 मीटर का आधा, बीच में 6 मीटर का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर। तो अब इससे निकाल लेते हैं, तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, आर बी टोटल हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस 24 किलो न्यूटन इक्वल टू 0 होगा। ये सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो ये 0 हुआ, तो ये हो गया, इसलिए हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 24। अब देखिए, अब तो इसका मोमेंट लेते हैं, यह सी है। अब सिग्मा एम ए लेते हैं, सिग्मा एम ए बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इक्विलिब्रियम में है। तो सिग्मा एम ए, तो इसको लेते हैं क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कितना, 12 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 3, और आर बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आर बी
इंटू कितना दूरी है RB 4 है, RA RB के बीच का दूरी 4 है, ये 0 हो गया। तो ये हो गया 24 और 36, 24 और 36 बराबर हो गया 4RB। ये 60 हो गया। तो RB बराबर कितना हो गया? 60 डिवाइडेड बाई 4 यानी 15 किलोमीटर हो गया। निकल गया RB 15 किलोमीटर। तो RA कितना हो जाएगा? तो RA हो जाएगा 24 माइनस 15 किलोमीटर, ये हो गया 9 किलोमीटर। तो रिएक्शन निकल गया। कि कोई AB बीम है जिसमें एक साइड हिंज सपोर्ट है, एक तरफ रोलर सपोर्ट है। तो अब हमको निकालना है कि इसका रिएक्शन। तो हिंज पर तो जानते हैं केवल वर्टिकल होगा, या हॉरिजॉन्टल तो कोई लोड ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल का नहीं कंसीडर करते हैं। तो अब देखिए ये टोटल लोड कितना हो जाएगा? W क्या हो जाएगा इसमें? ये बीच में है, मैक्सिमम है 6 किलो न्यूटन पर मीटर है, या बीच में इंटेंसिटी। और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, और ये मिडिल में है। ये जो है मिडिल में, ये 4 मीटर इधर से है, ये 4 मीटर इधर है। यानी ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब इसका लोड कितना? हाफ इंटू क्या हो गया? ये 8 मीटर हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना हो गया? 6 हो गया। 8 क्या हो गया? मीटर हो गया। ये 6 क्या हो गया? किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया 24 किलो न्यूटन। यही ना हो गया टोटल लोड। अब इस पर निकालना है रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन क्या निकालेंगे? अगर यहाँ फ्री बॉडी बनाएंगे तो क्या होगा? ये RA हो जाएगा, ये हो जाएगा RB, यहाँ H भी होगा, RAH होता है, वो नहीं हम कंसीडर, क्योंकि वर्टिकल लोड लग रहा है तो ये तो 0 होगा। और ये मिडिल में लोड लगेगा, ये मिडिल में कितना लगेगा? 24 किलो न्यूटन का। ये चूँकि सिमेट्रिकल है, यहाँ से 4 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो क्या हो गया? सिमेट्रिकल है तो आधा हाफ इधर आ जाएगा लोड, हाफ इधर। तो ये हो जाएगा 12 किलो न्यूटन, और ये भी हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। ऐसे भी देखिएगा, RA प्लस RB 24 करिएगा, इसका लीजिएगा टॉर्क, तो अपने आ जाएगा 12। टॉर्क से भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने मोमेंट लेंगे तो मोमेंट लेते हैं, जैसे अगर हम MA लेंगे तो क्या हो गया? MA बराबर हो जाएगा, इसके कारण हो गया MA बराबर 0 होगा, ये 0 होगा। 0 किसके बराबर हो जाएगा? 24 इंटू 4, ये हो जाएगा इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा? माइनस RB इंटू 8। तो कितना हो गया? RB बराबर आ जाएगा ना 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। ये 12 किलो न्यूटन आ गया। और RA प्लस RB कितना है? RA प्लस RB इक्वल टू 24। तो RA RB कितना हो? RA कितना हो जाएगा? 24 माइनस 12 यानी क्या है? 12 किलो न्यूटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, AB बीम है जिस पर जो है लोड जो है ये y इक्वल टू K इंटू एक्स टू दी पावर n के फंक्शन के रूप में ये इसका कर्व है। समझिए ना, y इक्वल टू K इंटू एक्स टू दी पावर n का कर्व है। और मैक्सिमम वहाँ पर कितना है? 10 किलोमीटर पर मीटर, यहाँ पर 0 है। तो अब कहता है इसका निकालिए रिएक्शन। कैसे निकालिएगा इसका? तो इसका तो आप नहीं जानते हैं क्या। तो हम अगर स्ट्रिप ले लें, यहाँ एक ऐसे स्ट्रिप ले लें, ये क्या होगा? dx। इसको अगर x माने, इस डायरेक्शन को y लेते हैं, इधर लिए y, इधर ले लिए x डायरेक्शन। तो ये हो गया dx। तो ये क्या होगा? y होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा इसका?
एरिया हो जाएगा इसका वाई डी एक्स, यही ना होगा। वाई इंटू डी एक्स का लिमिट क्या होगा इसका, एक्स का 0 to 4 हो जाएगा। 0 हो गया यहाँ, अब 4 हो गया ये 0 to 4, तो y के बदले में हम क्या देंगे यहाँ पर, y के बदले में देंगे k इंटू एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स 0 to 4, 0 to 4 हो गया। तो ये k तो हम बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटे एक्स टू दी बटे n प्लस 1, ये होगा लिमिट 0 to 4, k का वैल्यू हो गया 0 to 4। तो एरिया कितना, एरिया मतलब क्या, लोड आ गया, ये एरिया लिए तो वही लोड हो गया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, k तो बाहर ले लिए, ये हो जाएगा 4 to दी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये 0 हो गया, 0 ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया। अब हमको k का वैल्यू निकालना है, अब हमको k का वैल्यू निकालना है, तो k का कहाँ से निकालेंगे, देखिए वहाँ से निकालेंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है, क्या है द्वारा है, k इंटू एक्स टू दी पावर m, एक्स टू दी पावर m। तो y जब कितना होता है, जब x होता है, y हो जाता है 10, ये कितना है k, और x कितना होता है 4 to दी पावर n, तो k क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 10 to दी पावर 4 to दी पावर n, ये हो गया। k का वैल्यू आ गया, वहाँ के k को वैल्यू देंगे, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा k इंटू हो गया 10 to दी पावर 4 to दी पावर n इंटू हो जाएगा ये 4 to दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 40 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ गया, 40 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ गया, तो एरिया निकल गया, यही हो गया लोड। अब लोड हो गया, इसका जो सी जी होता है, यहाँ से ये निकालिएगा, सी जी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये होता है ये दूरी का, जितना दूरी इसको अगर ए माने, इसको ए माने, तो ये होता है ए इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 2, एक्स दूरी, यही। अब ये आ गया, यही होता है। अब हम टॉर्क ले लेंगे उसी तरह, और टॉर्क लेंगे आर ए और आर बी का ले लेंगे तो निकल जाएगा मेरा। अच्छा रुकिए, रुको बंद। देखिए ए बी बीम है जिस पर इस तरह का लोड है, जो इस लोड का डायग्राम जो है वाई इक्वल टू 4x³ है, इसका ग्राफ का लोड का, यानी कि क्यूबिकल ये है, क्यूबिकल पैराबोला है, समझ गए ना। तो अब इसका हमको लोड निकालना है और हमको रिएक्शन निकालना है, तो क्या रिएक्शन क्या होगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, लोड कर्व लिखिए, लोड कर्व। तो ये क्या है, ये देगा डब्लू को देगा। अगर हम ये ले लें, ये एक स्ट्रिप ले लें, यूँ, ये डी एक्स है, इस डायरेक्शन में एक्स माने, इस डायरेक्शन में वाई माने, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा, यही ना हो जाएगा वाई डी एक्स। इसका लिमिट क्या होगा 0 to 2, एक्स का वैल्यू ये मैक्सिमम क्या है 2 है, 0 शुरू हुआ है। तो अब हम इसको निकालते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x³ dx, तो 4 ले लिया बाहर, ये हो गया x to the power 4 to the power 4, तो ये हो गया x to the power 4, ये हो गया। अब 4x का वैल्यू क्या है, लिमिट जब लेंगे 0 to 4, तो इसका जब लिमिट लेंगे 0 to 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 to 0 to 2, 0 to 2,
0 to 2, तो ये क्या 2⁴ हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16 किलो न्यूटन। ये हो गया, ये 16 किलो न्यूटन हो गया, वो जो हो गया। तो अब ये हमको पता हो गया कितना लोड है। अब हमको सीजी चाहिए। इसका सीजी जो होता है यहाँ से ये होता है, अगर ये पावर हो, ये दूरी अगर ए इसको लिखें ए लिखें, तो ये होता है ए इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n+2। देखिए, अगर ट्रेंगल होगा तब क्या होगा, ए एन का वैल्यू क्या है होगा, ट्रेंगल होता है तो क्या होता है, y इक्वल टू 4x रहता है, ये कुछ m रहता है x, तो x का पावर क्या होता है 1 होता है, तो आ जाता है कितना 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंटू ए होता है 2/3 आ जाता है, 2/3 ए इधर से आ जाता है, तो वही होता है ये। तो हमको निकल गया 16 किलो न्यूटन। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, RB, ये हमेशा कंसीडर नहीं किया है, यहाँ भी लगेगा RA भी लगेगा, RH लगेगा, जो कि 0 होगा, इसलिए नहीं लिया है कभी। तो ये नहीं सोचिएगा कि फ्री बॉडी गलत बना रहा है, तो इसको हम देखते वर्टिकल लोड लग रहा है, इसको हम कंसीडर देखा नहीं। तो ये हो गया आपको, तो ये लोड क्या कहाँ पर लगेगा, ये हो गया 16 किलो न्यूटन। ये लगेगा कितना दूरी पर, ये हो गया यहाँ 2 इंटू हो गया n हो गया 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 4 8/5, 8/5 n होगा। ए हो गया 2, n हो गया 3, 1 हो गया, फिर हो गया 3 + 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 8/5 हो गया, 8/5 हो गया। तो ये हो गया दूरी, यहाँ से हो गया 8/5 मीटर। तो अब हम टॉर्क लेते हैं, ये है बी। तो अब लेते हैं RA + RB, तो हमको पता है 16, RA + RB इक्वल टू 16 किलो न्यूटन, और RA हो जाएगा RB माइनस लिखते हैं, RB इंटू 2 निगेटिव टॉर्क लिए, ये हो जाएगा 8/5 इंटू 16, ये हो गया 16 यहाँ लग रहा है, 8/5 इक्वल टू 0, तो ये हमको हो जाएगा RB बराबर हो जाएगा, ये प्लस ना हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हुआ, RB बराबर हो गया 8/8 इंटू 16 भागा 5/2, ये हो गया। तो ये हो गया आपको 64/5, 64/5, तो ये हो जाएगा 12.8 हो गया। तो 12.8 हो गया, तो बाकी निकाल लेंगे, ये दूसरा हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। तो RB निकालिए, तो RA क्या हो जाएगा, RA बराबर हो गया 16 माइनस 12.8, तो ये हो गया आपको 3.2 किलो न्यूटन। चलो।